आ रहे हैं या तुम्हारे इस परीक्षा काल में चल रहे हैं, अभी पेपर लगा हुआ, उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको हम कराते हैं। इससे पहले का जो है वीडियो एक हमने बना रखा है, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सिंपल से तरीके से बता देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। याद रखेंगे, ये प्रकाश है, प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे तो एक इसमें आपका चलता है विरल माध्यम या एक चलता है आपका सघन माध्यम। तो एक चीज़ याद रखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब यही प्रकाश का आपका अपवर्तन है। कह सकते हैं जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। हम कुछ आपको बता सकते हैं, ये आपकी एक आपतित किरण है, ये आपकी इधर अपवर्तित किरण हो गई, अपवर्तित। देखेंगे विरल माध्यम से सघन में गई तो ये आपका अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा निकल जाती, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई। कहने का मतलब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए यदि प्रकाश कांच से जल में जाती है या जल से कांच में जाती है, जल से वायु में जाती है, वायु से जल में जाती है, तो ये सारी अगर आपकी कंडीशन पूछता है तो हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि मान लो सघन है, सघन मतलब हैवी हो गया, तो कह सकते हैं यदि हमारे ऊपर 20 किलो का वजन रखा हुआ है तो हम थोड़ा ऐसे झुक कर चलेंगे और जैसे हट जाएगा सो ही दूर उड़ जाएंगे। कहने का मतलब हमारा जो झुकना हो गया ये अभिलंब हो गया। अगर हमारे ऊपर रखा हुआ है तो यानी कि सघन माध्यम में है, यानी जब हट गया रिलैक्स मिल गया। कहने का मतलब अभिलंब से दूर हट गए। यदि सघन माध्यम से झुके हुए आ रहे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और यदि विरल माध्यम में ऐसे आ रही है विरल माध्यम से और जैसे वजन रखा यानी झुक गए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक गई। सीधे से सिंपल सा फंडा है कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सघन से विरल में जाएगी। एक और बना दे रहे हैं, ये आपका सघन माध्यम से डेंस टू रेयर जाता है विरल माध्यम में तो क्या होगा, ये सघन माध्यम में ऐसा आ रहा था, इसको ऐसा जाना चाहिए, लेकिन विरल माध्यम में गया तो इस तरीके से अभिलंब से और दूर हट गया। ये आपके दो तरीके से पूछे जाते हैं। उसके बाद में प्रकाश के का अपवर्तन के नियम भी दो आते हैं, वो लिखे हुए सारी चीज़ें, वीडियो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, वो बुक पर रखे हुए हैं, उसको देख लें। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही करण पर होते हैं। दोनों माध्यमों के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या सदा परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होते हैं। ये आपके दोनों प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो गए। इसके साथ ही हम बताते हैं आपको अपवर्तन की परिभाषा, जैसे बता दी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। या दूसरी परिभाषा ये बता सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको अपने तरीके से इसको भी कह सकते हैं, सारे हो गए। और उसके बाद में प्रकाश के अपवर्तन में और आ जाता है, जैसे क्रांतिक कोण आ जाता है, वो परिभाषा आपकी लिखी होगी। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। ये आपको हो गया। इससे संबंधित एक हम क्वेश्चन आपको याद दिलाते हैं, वो सबसे अधिक ज़्यादा पूछा जाता है। न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे, लिख देते देखेंगे। जैसा लिखा है सबसे अधिक पूछे जाने वाला, हम कह सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही 100%। लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम का अपवर्तनांक आपका दे रखा है 1.5, माध्यम का अपवर्तनांक 1.5, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से बोल सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो अपवर्तनांक क्या होगा, ये भी पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ आपसे ये पूछ सकता है कि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।
तो आप सीधी सी बात है कि निर्वात आप लोग जानते हैं, निर्वात में यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वो आपको दे या ना दे वो आपको मालूम ही है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है, कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है। सूत्र होता है, ये बोल सकते हैं अपवर्तनांक बराबर भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल दिया गया है। अब देखेंगे अगर फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग रखेंगे तो माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी 3 × 10⁸ कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना। कांच में प्रकाश की चाल जानते सभी लोग, ये भाग में इसके साथ गुणा में आएगा, ये गुणा के साथ भाग में हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं कांच में प्रकाश की चाल गुणा 1.5 बराबर इधर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर देखेंगे 3 × 10⁸ बटे 1.5 दशमलव हटाए 0 हटाए 15 दूनी 30 यानी आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आ गया। देखेंगे आगे यदि आपसे ये दिया जाता तो यहीं पर हो जाता तो 1.5 हो जाता। इस तरीके से आपका सबसे अधिक पूछे जाने वालों में से एक है, आपका ये क्वेश्चन मिलेगा ही। देखेंगे आगे ये वाला भी बहुत ही अधिक पूछे जाने वाले में से एक आता है आपका क्वेश्चन। देखेंगे लिखा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। तो फर्स्ट नंबर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, दोनों प्रकार के दे दिए। हो सकता है आपसे एक प्रकार का पूछा जाए, हम दोनों निकाल कर आपको बता दे रहे हैं। देखा वायु के सापेक्ष यानी वायु के सापेक्ष किसका जल तथा दोनों ही वायु के सापेक्ष हैं, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं 4/3 व 3/2। फर्स्ट नंबर आपसे पूछा गया है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष यानी जल वाटर के सापेक्ष किसका पूछा गया, कांच का। एक चीज़ यहाँ पर लगाने का एक तरीका, सिंपल तरीका ये याद रखेंगे, जो पीछे है वो आगे है, जो आगे है वो पीछे। पीछे का मतलब हो गया जो नीचे है, लास्ट में लिखा हुआ वो ऊपर है, नीचे है वो ऊपर है, जो ऊपर है वो नीचे है, और दोनों को ए से कर देंगे। यानी ANG आपको कितना दिया गया है, ANG 3/2 और ANW कितना दिया गया है 4/3। देखेंगे ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, 3 × 9 बटे 4 दूनी 8। दूसरा दिया इसी में एक दिया गया, सेकेंड नंबर दिया गया आपका कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। देखेंगे तो कांच के सापेक्ष जल का, तो जो हमने बताया नीचे लिखा है पीछे लिखा है वो उसको ऊपर लिखेंगे, जो आगे लिखा है उसको पीछे नीचे लिखेंगे, और दोनों ही जल के वायु के सापेक्ष। ANW कितना दिया गया है, ANW 4/3 बटे 3/2, बाहर बाहर का अंदर अंदर का 4 दूनी 8/9। ये आपके दो आंसर हो गए। इसमें पूछने का तरीका एक और हो सकता है, जल का कांच के सापेक्ष, ये चीज़ बात दूसरी हो गई, बोल दे जल का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, बात समझेंगे। जल का कांच किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, यानी कांच के सापेक्ष किसका निकालना है, जल का, यानी कांच के सापेक्ष जल का। यही हो गया आपका, वही हो जाएगा कि पीछे है यानी कि एयर के सापेक्ष निकाल देंगे। ANW कितना है 4/3, ANG कितना है 3/2, बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 3 का 9, ये हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हो सकता है कांच का
कांच का जल के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको आगे रखते हैं और जिसका पूछा जाता है उसको बाद में रखते हैं। इसी में सबसे दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी जो हम आपको बताते हैं, जैसा कि ऑब्जेक्टिव में बहुत अधिक पूछी जाती हैं, इनको चीज़ों को पहले ही बताना चाहिए था। देखा, जैसे आपसे बोल जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण माध्यम में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है, देखेंगे ये माध्यम हो गया, ये लंबवत, हम कुछ भी कोई भी हो, विरल हो या सघन हो, किसी की हम बात करते हैं, वो आपकी बात दूसरी है, विरल हो या सघन उसकी बात नहीं करेंगे। यदि लंबवत प्रवेश करता है, इस तरीके से ये लंबवत प्रवेश करता है, तो जैसा आ रहा है ये ऐसे ही सीधा निकल जाएगा, यानी लंबवत यानी कि अभिलंब के ऊपर ही निकल जाएगा, यानी इसके जब ऊपर चलेगा, कोई वस्तु किसी के ऊपर कोई रेखा किसी रेखा के ऊपर चलती है तो उसके ऊपर कोई भी कोण नहीं बनता, यानी जब कोई लंबवत रेखा लंबवत प्रवेश करती है तो 0 अंश का कोण बनाती है। और यदि सिंबल दे, यदि प्रकाश किरण समांतर प्रवेश करती है, इसमें समांतर करती है, तो लंब से कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। कितने अंश का, 90 अंश का। यदि समांतर की बात करता है कि समांतर प्रवेश करती है तो 90 अंश का कोण बनाएगा, और लंबवत प्रवेश करती है, अगर कह देता है लंबवत प्रवेश करती है, लंबवत जाती है तो 0 अंश का कोण बनाती है। ये चीज़ याद रखिएगा। सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।